हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टेक्सटाइल में टेस्टिंग करते टाइम हम सैम्पलिंग कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी नीड क्या है, ज़रूरत क्या है सैम्पलिंग करने की। कुछ भी, जैसे आप मान लीजिए कॉटन की एक बेल मान लो, हमें बेल में टेस्टिंग करनी है फाइबर की, तो हम पूरी की पूरी बेल का एक एक फाइबर निकाल के तो टेस्टिंग कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, और कॉस्ट कितनी ज़्यादा आ जाएगी। हम एक एक फाइबर निकाल रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है और उसके ऊपर कितनी हमारे पास कॉस्ट लग रही है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। तीसरा क्या होगा, जो भी हम टेस्टिंग करते हैं तो हमारा मटेरियल ख़राब भी हो ही जाता है, वो यूज़फुल तो रह नहीं जाता, है ना, तो वेस्टेज भी कितनी सारी होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक थोड़ा सा सैंपल निकाल लेते हैं हम, मतलब छोटा सा पार्ट, बेल का छोटा सा पार्ट जो कि उस पूरी बेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई 250 किलो का प्रोडक्ट था, उससे हम क्या करेंगे, 50 ग्राम का मटेरियल निकाल देंगे। वो जो 50 ग्राम है वो पूरे पूरे 250 किलो को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो उसके टेस्टिंग के रिजल्ट है हमारे 250 ग्राम के, है ना, वही हमारे 250 किलो के, वही हमारे 20-50 ग्राम के रिजल्ट रहेंगे। ठीक है, तो इस सारे प्रोसेस में हमारे पास 3 टर्म्स आती हैं, आप डेफिनेशंस याद कर लेना। पॉपुलेशन मतलब पूरा बल्क मटेरियल जिसकी हमने टेस्टिंग करनी है, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं फाइबर की टेस्टिंग के टाइम पे एक बेल आपकी है पॉपुलेशन। सेकेंड टर्म है सैंपल एक छोटा सा पार्ट है उस पॉपुलेशन का जिसकी हम टेस्टिंग करने वाले हैं, और वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, पूरे के पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारा सैंपल है। और सैम्पलिंग क्या है, मतलब जो हम पॉपुलेशन से मटेरियल को सेलेक्ट कर रहे हैं वो प्रोसेस का नाम है सैम्पलिंग। ठीक है, ये हमारे 3 टर्म्स हैं। अब सैम्पलिंग के मेथड क्या क्या हैं? मेनली हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक है रैंडम सैम्पलिंग एंड द सेकेंड इज बायस्ड सैम्पलिंग मेथड। रैंडम सैम्पलिंग में क्या है, हम सैंपल लेते हैं किसी भी पॉपुलेशन से, इस तरह से लेंगे कि हर सैंपल के चुनने के चांसेस एकदम बराबर हो, मतलब कोई पार्शियलिटी नहीं करना, भेदभाव वाला काम ना हो। ठीक है, ये है हमारी रैंडम सैंपलिंग। बायस सैंपलिंग क्या है, भेदभाव हो रहा है। ठीक है, क्या है, जैसे बेल पड़ी है हमारे पास, ठीक है, उसकी सिर्फ साइड से निकाल रहे हैं मटेरियल, बीच से निकाला ही नहीं है मटेरियल। ये 40 बेलें हैं हमारे पास, तो सिर्फ हम एक की जो अच्छे उससे आई हुई है, अच्छी क्वालिटी की बेल है, उसी से हम सैंपल ले रहे हैं। बाकी जो हमारी 39 बेल हैं उनसे हम सैंपल ही उठा रही, तो हमारे पास होगी बायस्ड सैंपलिंग, भेदभाव वाली सैंपलिंग। अब क्या क्या फैक्टर हैं जिससे हमारे सैंपलिंग को अफेक्ट पड़ता है, फैक्टर्स क्या क्या हैं? ठीक है, सबसे पहले कि मटेरियल किस फॉर्म में है हमारे पास, अवेलेबल कितना अमाउंट है उसका, कौन सा हम टेस्ट करना जा रहे हैं, किस तरह का हम इंस्ट्रूमेंट उस पर यूज़ करेंगे, और कितनी एक्यूरेसी है, जो करने वाला बंदा है उसकी कितनी एक्यूरेसी है उसमें। ठीक है, अब टेक्सटाइल में आपको पता है स्टेजेस में किन किन में हमारे पास मटेरियल अवेलेबल होता है। सबसे पहले फाइबर होता है, फाइबर से बनता है यान से बनता है हमारा फैब्रिक। ठीक है, तो यही हमारे पास 3 स्टेजेस आ गई जहाँ पे हमारी सैम्पलिंग होनी है। सबसे पहली स्टेज आ गई हमारे पास फाइबर की। फाइबर कहाँ से उठाते हैं हम, एक तो बेल से उठाएंगे, जो मतलब नॉर्मल आ गया कंप्रेस्ड फॉर्म में फाइबर रख जाते हैं, उसको बोलते हैं हम बेल। एक तो बेल से उठाएंगे। सेकेंडली स्लाइवर, जब हमारा स्पिनिंग में रहता है, ठीक है, यान बनता है फाइबर से, उस टाइम पे स्लाइवर, कार्ड स्लाइवर हो सकता है, वो कॉम्बर स्लाइवर होता है, उस टाइम पे भी हम फाइबर की प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं। तीसरा, जब हमारा यान बन जाता है उससे भी फाइबर बना के निकाल के चेक करते हैं उसको। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट वेज में फाइबर की टेस्टिंग करी जाती है। अब डिफरेंट मेथड है जिन तरीक़ों से फाइबर की टेस्टिंग करी जाती है। ठीक है, जोनिंग है, जोनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में, और एक है कोर सैम्पलिंग। ठीक है, मैं दोनों को, कोर सैम्पलिंग हम वूल के लिए करते हैं और जोनिंग है वो कॉटन के लिए यूज़ होती है। ठीक है, सबसे पहले आ गई जोनिंग टेक्निक। अब इसमें क्या करा जाता है हमारे पास, जैसे मान लो कोई भी सैंपल हमें लेना है, तो हम डिफरेंट 40 जगह से, 40 अलग अलग जगहों से
जितना हमें सैंपल चाहिए वो अलग अलग जगह से ले लेंगे। अब 40 का क्या करेंगे, जैसे कोई हमारे पास एक था, एक क्या करेंगे, आधा करेंगे, उसका आधा डिस्कार्ड कर देंगे, आधा रख लेंगे। फिर 40 के कितने बन गए हमारे पास, 20 बन गए। डायग्राम में देखते जाओ, देखो सबसे ऊपर क्या था, हाफ किया, हाफ रख लिया। अब क्या करा, जिसका आधा हो गया तो उसका फिर से आधा किया, आधा डिस्कार्ड कर दिया, आधा फिर से रखा, उसका फिर आधा करा। ये प्रोसेस हम तब तक करते जाएंगे जब तक हमारे पास फाइनल एक जो हमने सबसे पहले लिया था ना, डेफिनेट लेंथ मतलब नंबर ऑफ फाइबर्स का सैंपल, उतना ना हमारे पास फाइबर रह जाए, तब तक हम ये दोहराते जाएंगे। 40 का हमें फिर से एक बनाना है सैंपल, ठीक है। उसके बाद ये जो स्पेसिमन है, अब ये क्या है, 40 के 40 जोन से जो हमने लिया था, सबका कुछ ना कुछ मटेरियल इसमें है। तो मतलब ये क्या था, 40 की 40 जोन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। कोई भेदभाव वाला सैंपल नहीं है, ठीक है। तो इसकी फिर फाइनल स्टेज पे इसकी सारी टेस्टिंग करी जाती है, ठीक है। ये है हमारे पास जोनिंग टेक्निक, मैक्सिमम एग्जाम में आती है। तो अच्छे से इसका डायग्राम बना के अच्छे से आप रिप्रेजेंट करना इसको, ठीक है। अगली आगे हमारे पास कोर सैम्पलिंग। मेनली ये जो है हम वूल में यूज़ करते हैं। ये हमारा ग्रीस, वेजिटेबल मटेरियल, मॉइस्चर वगैरह, इन सबको फाइंड आउट करने के लिए करी जाती है। वूल में आपको पता है ये इम्प्योरिटीज ज़्यादा रहती हैं, है ना। तो हम कोर सैम्पलिंग करते हैं। इसमें क्या रहता है, एक बड़ी सी रॉड होती है हमारे पास, लंबी सी, मतलब 600 mm तक लंबी होती है वो, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, हम बेल के अंदर डालते हैं, ठीक है। उसमें ब्लेड कटर रहता है, तो बिल्कुल अंदर तक जाती है, नीचे पेनिट्रेट करके आधी बेल की हाइट तक वो चली जाती है। पहले एक साइड से करते हैं, फिर दूसरी साइड से सैंपल निकालते हैं। इस ट्यूब के अंदर जो हमने रॉड डाली, बड़ी सी इस ट्यूब है, मतलब एक तरह से उसके अंदर एक और ट्यूब रहती है, ठीक है। फिर उसमें सैंपल आता है ताकि सैंपल को कोई हार्म ना पहुंचे, वो खराब ना हो, टूटे कटे नहीं, ठीक है। और वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड फॉर्म में, जब हम वापस उसको दोबारा से खींचेंगे तो फाइबर हमारे बाहर की तरफ ना निकल जाए, ठीक है। इससे सेफ साइड। और इसका डायमीटर भी अलग अलग फॉर्म में रहता है, कोई 14 mm का, 15 mm का, 18 mm का, मतलब जिस हिसाब से हमें उसका साइज चाहिए उस हिसाब से ट्यूब का अलग अलग डायमीटर में ये रहती है। सबसे पहले तो हमारे पास क्या होता था, मैनुअल रहते थे, फिर एक ड्रिल वाली आई, जो हैंड ड्रिल्स होती है ना, उस तरह की रहती थी पाइप। अब नहीं, इसमें टेक्नोलॉजी आई, अब हाइड्रोलिक कोरिंग मशीन्स आने लग गई हैं। तो ये क्या करती हैं, हमारे पास जो हमारी बेल है उसको कंप्रेस कर देती हैं 60% तक, मतलब छोटा कर देती हैं, दबा देती हैं उसको अच्छे से। तो क्या करते हैं, एक ही गो में हम पूरा का पूरा बेल का पूरा सैंपल ले जाते हैं। मतलब हमें एक बार लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वन टाइम पे सारा आ जाता है। और ये जितनी भी हम सैंपलिंग करते हैं, ये वर्टिकल डायरेक्शन में करते हैं। बेल जैसे खड़ी है ना, खड़ी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में कंप्रेस हुआ है वो फाइबर्स, उस डायरेक्शन में हम सैंपल निकालते हैं ड्रिल के द्वारा। ये था आपका फाइबर में जो हमने सैंपलिंग करी। अगला आ गया हमें यार्न की सैंपलिंग। तो यार्न की भी सैंपलिंग हम क्यों करेंगे, काउंट वगैरह निकालेंगे, उसका ट्विस्ट स्ट्रेंथ वगैरह निकालने के लिए हमारे पास यार्न की सैंपलिंग करते हैं हम। यार्न की सैंपलिंग के लिए हम कोई भी कंसाइनमेंट है, मिनिमम 10 पैकेज लेते हैं जिसकी टेस्टिंग करने। कभी भी ऐसा नहीं कि रैंडमली एक पैकेज निकाला उसकी टेस्टिंग करके रख दी, नहीं, 10 पैकेज करेंगे, फिर उसकी एवरेज मीन निकाल के फिर उसके जो रिजल्ट आएंगे उनको रिप्रेजेंट करा जाता है। अब मान लो कोई 5 केसेस है, मतलब, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे हम, हर 5 में से, हर केस में से 2-2 पैकेज बनाएंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ 5 × 2 हमारे पास फिर से 10 सैंपल बन जाएं, ठीक है। अगर किसी कंसाइनमेंट में 5 केस से कम है ना, तो क्या करेंगे कि 10 पैकेज सिलेक्ट इस तरह से करे जाएंगे कि हर केस से बराबर आए, ठीक है। जैसे मान लिया हमारे पास 2 कंसाइनमेंट की थी, तो क्या करेंगे हम, 5 एक से लेंगे, 5 एक केस से लेंगे, 5 उससे, मतलब टोटल हमारे पास 10 होने चाहिए और उनका डिस्ट्रीब्यूशन एकदम बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक से हमने 3 उठा लिए, इस एक से सिर्फ एक ही उठाया, तो अच्छे से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा, तो रिजल्ट में हमारे पास अलग रहेगा, वो खराब हो जाएगी टेस्टिंग, ठीक है। ये थी हमारे पास यार्न सैंपलिंग। अब आगे हमारे पास फैब्रिक में टेस्टिंग। फैब्रिक में हमने कभी भी टेस्टिंग करनी है तो एक सेल्वेज होती है, मतलब जो किनारी रहती है ना फैब्रिक के, उससे तो 2 इंच हट के ही हमेशा सैंपल लेना है, बिल्कुल साथ का नहीं लेना, क्योंकि साइड में क्या होता है कि वो पकड़ रहती है सेल्वेज में, तो टेंशन वगैरह ज़्यादा रहते हैं, तो रिजल्ट जो है हमारे पास प्रॉपर नहीं आते हैं,
ठीक है। अब फैब्रिक की टेस्टिंग देखो किस तरह से करते हैं हम। यहाँ कभी भी हमने करना है तो वार्प के लिए सैंपल अलग से लिया जाता है और वेफ्ट के लिए सैंपल हमारे पास अलग से लिया जाता है, ठीक है। और सबसे पहले जब भी हमने टेस्टिंग के लिए सैंपल निकालना है तो क्लियरली डायरेक्शन पहले ही मेंशन कर लेनी है, क्योंकि कटिंग के बाद नॉर्मली पता नहीं चलता है कि कौन सा वाला वार्प था और कौन सा वेफ्ट वाला सैंपल था, तो उसको पेन से मार्क कर लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जैसे वार्प का सैंपल लेना है, आपको डायग्राम में बताया गया है, देखो इसमें क्या करा है हमने, एक सैंपल जो इनकरेक्ट वाला है उसमें क्या करा है, एक ही तरफ से एक ही वार्प का हमने सैंपल ले लिया है, तो क्या हमारे पास एक ही तरह का रिजल्ट आएगा, वो ऑब्वियस सी बात है, एक ही तरह का थ्रेड गया है ना, तो वो इनकरेक्ट वे है। अब करेक्ट वाले में देखो अलग अलग लिया गया सैंपल, ठीक है। तो वैसे ही हमने अगर वेफ्ट के लिए लेना है तो वेफ्ट के लिए ये वाला रॉन्ग है, दूसरा वाला राइट है, साइमल्टेनियसली चल रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। दूसरा सेल्वेज वाला मैंने आपको बताया, ठीक है। तो फैब्रिक की प्रॉपर्टीज़ को अलग करने के लिए ये था आपका सारा सैम्पलिंग के बारे में। ओके, थैंक यू।